जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे, जो बिहार बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रश्न को पूरा पोस्टमार्टम तौर पे बताई जाएगी। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की चर्चा भी की जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहें। एक कहीं ना कहीं यह वीडियो आपको जीवन को धन्य बनाने में कामयाब होगा। कहा जाता है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक कर बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी अपने आप में हौसला रख के कोई कार्य करेंगे तो एक बात आती है, प्यास आपको लगी है ना, समुंदर आपके पास चलकर आ सकता है। तो अपने आप को इतना किसी भी काम में इतना लग जाओ, इतना लगन करो, लगन से कठिन से कार्य करो कि पूरी दुनिया आपको देखे। इस तौर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। पहले जानेंगे चैप्टर के नाम, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है भाई? पहली बात आती है इकोनॉमिक्स। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। जो अर्थशास्त्र है एक पुस्तक की नाम है जिसकी रचयिता कौटिल्य या चाणक्य जी किए थे। और जो अर्थव्यवस्था आता है ये इसका निर्माण एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था और इस तौर पे इकोनॉमिक्स ऑफ फादर्स नेम एडम स्मिथ को माना जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब जानेंगे अर्थव्यवस्था होता क्या है। देखिए भाई, अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन होता है। आर्थिक क्रियाओं से लेकर संबंधित मुद्दा की चर्चा की जाती है। आपका कितना कमाई है, कितने पास आपके धन है, इसमें धन का अध्ययन कराई जाती है इकोनॉमीज में। इकोनॉमीज पूरे देश के और जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जाननी है तो पहले आपकी नज़र उसके अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आप जाकर उसके बारे में उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। आएंगे पॉइंट भी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। लघुत्तम क्वेश्चन 1 भी यहाँ से क्लियर होगा। सीधे कहेंगे, एक बंदा था जिसका नाम ब्राउन था। वो बंदा बोला था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह कथन ब्राउन के द्वारा दिया गया था और सबसे सिंपल परिभाषा भी है, याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने जीविका चलाते हैं। यानी कोई भी काम करके अपने आप जीवन को चला रहा है, वो आपका क्या है भाई? इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है। वही है ना, वही है, दूसरा नहीं है। कोई काम करिए, पढ़ा रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका इकोनॉमी है, वो आपको जिंदा रखा है, याद रखेंगे। और कह रहा है इसके विकास का इतिहास। इसके विकास की इतिहास कैसे होती है? देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस समय पहले अंग्रेज चचा देश पे गुलाम करके बैठे थे। पूरे देश को खोखला बना दिया गया था। देश के पास था ही क्या। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के स्वरूप देश में आर्थिक विकास का मामला देखा भाई, बहुत स्थिति खराब है। देश में लोग तो मर रहे हैं खाए बगैर, भूखमरी, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि कोई तो कार्य करनी होगी। इन्होंने देश में कृषि कार्य पर बढ़ावा दिया, औद्योगिक क्षेत्र पर दिया और सेवा क्षेत्र पर दिया। तीनों क्षेत्रों को देखा। इस क्षेत्र इकोनॉमिक्स का एक रीढ़ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है। रियल में सब अंधा करके दिखाया। आएंगे सीधे हम लोग पॉइंट पे। ज़्यादा जानना है तो 8 जून से आप लोग जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र, 3 तो क्षेत्र यहाँ आते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है।
द्वितीय क्षेत्र होता है जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र होता है जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो होते हैं ना, ये आपके कृषि संबंधित पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सिंचाई करना, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें पूरी किसी वस्तु को निर्माण की जाती है, किसी कंपनी में किसी वस्तु का निर्माण की जाती है। और सर्विस सेक्टर या सर्विस सेक्टर होता है जो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसमें परिवहन को लेकर, सेवा को लेकर चर्चा की जाती है। आएंगे हम लोग पॉइंट पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। क्या जाएगा? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया था भाई? 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1950 किया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो यार पंडित जी थे, दूसरे कौन होंगे? पंडित जी। ये बंदा जो था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं और देश के चाचू इन्हीं को कहा जाता है, चच्चा। और देश में जो 15 मार्च 1950 को आयोजना आयोग का गठन की जाती है, उसकी प्रथम अध्यक्षता यही करते हैं। एक खास बात है कि आयोजना आयोग का वेतन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ये भी बात याद रखेंगे। जिस योजना को 2014 में इसको नीति आयोग की जाती है और नीति आयोग करके 2015 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। किसका? नीति आयोग का स्थापना कर दी जाती है, तब से इसका आयोजना आयोग का नाम नीति आयोग हो जाता है, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है? मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि कृषि होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के अधिक जनसंख्या, लगभग 80% जनसंख्या बताई जाती है जो कृषि पर निर्भर है, जिस तौर पे कह सकते हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? भाई अपना राज्य को छोड़कर अन्य राज्य को पिछड़ा कहिए नहीं सकते हैं आप, वो है बिहार। कारण है ना, बिहार को पूरा, बिहार के साथ शोषण किया गया था, बिहार को लूट लिया गया था, तो होगा नहीं भाई, निकम्मा था लो, बहुत से राज्यों बिहार को खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। ये जो राज्य आते हैं बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पेश किया गया है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो भाई अभी तो मैं बोला ना, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी, बिहार। बिहार की पहली बात आती है, बेमरिया राज्य माना जाता है भाई, बहुत मतलब चुभन होती है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? मतलब जो अभी हाल ही में क्वेश्चन 10 बताई गई, उसी तरह 11 भी है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, क्योंकि
इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सब तो है ना, एक राजस्थान नहीं है, यही ना। क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग का भंग करके कौन सा आयोग बना? अभी तो बताए, क्या आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। कब बना? 2015 में। योजना आयोग को भंग कब किया गया? 2014 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है ना, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई। इसका देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसका पैतन सदस्य होते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा इनकम अधिक हो उस देश को विकसित देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7। क्या होगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? यही तो 1 जनवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। किसने किया था? मोदी के द्वारा किया गया था नीति आयोग, क्योंकि मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी शाम को, और इन्होंने अपने द्वारा बहुत सी योजना को लाया। उसी योजना में एक योजना का नाम था नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की जाती है। कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो भाई अभी तो बताया ना, कौन नहीं है? कर्नाटका, ये एक्स्ट्रा है। कौन है? कर्नाटका नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना देश भारत, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 भागों में। कौन कौन? एक सरकारी और एक गैर सरकारी। ये जो क्षेत्र है इसमें 2 ही हिस्सा बांटी जाती है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। हर लोगों की जुबान से चलता है भाई प्राइवेट नौकरी करेंगे हम, एक कहता नहीं मैं सरकारी करता हूँ, तो 2 ही तो होता है ना भाई, सीधी सी बात है। एक सरकार के अधीन होता है, एक निजी व्यक्ति के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल नहीं है? तो ऑप्शन शामिल है, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी, याद रखिएगा। कितना थी? 121 करोड़। और 2001 में तो कितना भाई? 102 करोड़ कितना? 102 करोड़। अभी कितना? 142 करोड़। बधाई हो, भारत दुनिया का पहला देश बन गया जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रेंड लैंड आयोग संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतत विकास से है। किससे है भाई? सतत विकास से। एक क्वेश्चन की जाती है बोर्ड में कि सतत विकास क्या होता है, भी कतई जहर है, थोड़ा जान लेंगे हम लोग। आमतौर पे सतत विकास में क्या होती है कि सतत विकास हमारे बारे में, सतत विकास के बारे में बताया गया है कि विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं के बिना भावी पीढ़ी के क्षमतायुक्ता को समझौता किए पूरी की जाती है। यानी वर्तमान को देखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए किस चीज़ को जुगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसी को सतत विकास कहा जाता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
25 है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की जाती है और इसका स्थापना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? तो मोदी जी है। नीति आयोग किसका नाम है? तो आयोजना आयोग का नाम है, जो आयोजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था, जिसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। ये बात याद रखें। कब किया गया? 14 में स्थापना हुआ, 15 में। धन्यवाद। आप इस वीडियो को और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन को धन्य बनाने में कामयाब होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।